वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है। तो पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट। मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो और मेरा फैमिली चैनल है जर्नी ऑफ लाइफ 1111। सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो सभी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज के लिए जो नंबर है वो नंबर है 358 का और एंजल्स कह रहे हैं एम्ब्रेस अस एज योर ट्रू फ्रेंड्स। तो एंजल्स कह रहे हैं कि सारे जीवन भर और परिस्थितियों के बीच में भी, यानी कि कोई भी परिस्थिति हो उसके बीच में और पूरी जीवन में हम जो एंजल्स हैं आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका आदर करते हैं और आपके होने को सेलिब्रेट करते हैं। यानी कि एंजल्स आपकी प्रेजेंस से बहुत खुश हैं। एंजल्स आपको देखकर खुश होते हैं, उनको लगता है कि ये गॉड की वो क्रिएशन है जिसको एडोर किया जा सकता है। मतलब एंजल्स बहुत ही प्रशंसनीय तरीके से, जैसे बहुत खूबसूरत चीज़ वो देख रहे हैं ना। मतलब जो मुझे महसूस हो रहा है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ कि एंजल्स आपकी तरफ या हमारी तरफ इस तरह से देखते हैं कि हम बहुत ही खूबसूरत बीइंग हैं, खूबसूरत इंसान है या खूबसूरत ईश्वर ने कुछ खूबसूरत बनाया है। उस तरह से एंजल्स हमको देखते हैं और एडोर करते हैं। हमारा जो प्यार है आपके लिए या फिर जो अफेक्शन है आपके लिए, वो कभी भी दूर नहीं होता है जो हम आपके लिए महसूस करते हैं, क्योंकि हम हमेशा ही आपको अच्छे और खूबसूरत नज़रों से देखते हैं जो ईश्वर ने बनाई है। माय गॉड, मैंने तो अभी ये पढ़ा भी नहीं था लेकिन मुझे यही सेंस आ रही थी कि एंजल्स जो हैं ऐसे देखते हैं, ऐसे चाहते हैं हम लोगों को, जैसे कि बहुत ही इतनी खूबसूरत चीज़ कोई बना दी है ईश्वर ने कि उसकी तुलना किसी और चीज़ से नहीं हो सकती। और आगे वही लिखा था ईश्वर ने यहाँ पे। तो एंजल्स कह रहे हैं कि हम आपको ऐसा ही देखते हैं, अच्छाई और खूबसूरती के रूप में जो ईश्वर ने आपको बनाया है। हम कभी भी भ्रम में नहीं होते हैं और ना ही हम ऊपरी तौर पर आपको देखते हैं, यानी कि ऊपर से आपको देख कर कि अरे ये इंसान ऐसा है या वैसा है, देख कर कुछ भी वो डिसाइड नहीं करते हैं, जो कितनी अच्छी बात है। हमारा जो फोकस है वो हमेशा ही आपकी ब्रिलियंट लाइट के ऊपर रहता है, जो कि आपके मन के अंदर चमकती है और मन के बाहर चमकती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। और एंजल्स कह रहे हैं कि हम आपको ट्रस्ट करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, यानी कि रिस्पेक्ट करते हैं जो भी आप हैं। और हम लगातार आपके साथ में आपके साथी के रूप में बने हुए हैं और आपका साथ कभी भी हम नहीं छोड़ते हैं। आपके पूरे जीवन में हम हमेशा ही आपके साथ में होते हैं, क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। एंजल्स हमसे कितना प्यार करते हैं। तो आज के लिए थॉट है आपका, मेरे एंजल्स मुझे बहुत सारा, मेरे एंजल्स मेरे होने के लिए, यानी कि हमारे उस रियल स्वरूप के लिए, जो कि मैं हमेशा आपसे रीडिंग्स में कहती हूँ, आपका आप होने के लिए। तो एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं, तो आज के दिन के लिए यही है कि मेरे एंजल्स जो मैं हूँ उसके लिए मुझे अप्रिशिएट करते हैं या मुझे देखकर खुश होते हैं। मेरे अंदर जो गॉड की लाइट है आज और हर दिन, वो हमेशा ही चमकती और दमकती रहती है। जितना ज़्यादा मैं इस चीज़ के ऊपर फोकस करता हूँ, अपनी अंदर की लाइट के ऊपर, उतना ही ज़्यादा मैं प्यार से भरता जाता हूँ या भरती जाती हूँ। कितना खूबसूरत मैसेज है, एक्चुअली बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। तो देखते हैं कि यहाँ पे हमें एंजल्स और क्या गाइड कर रहे हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। तो डियर डिवाइन, कौन सा कार्ड का डेक लेना चाहिए मुझे आज? ओके, सीधा और सरल। डिवाइन कह रहे हैं सीधा और सरल लेना चाहिए। तो जो सीधा और सरल है वो तो यही पुराना टैरो कार्ड है, यानी कि सबसे पुराना टैरो कार्ड यही है, ट्रेडिशनल टैरो कार्ड यही है, सीधा और सरल। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं एंजल्स? ओके, पहला आपके लिए कार्ड अपने आप दे दिया है एंजल्स ने, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि आपको जानने की ज़रूरत है। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे एंजल्स हमसे ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइट को दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं, आप अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को आप दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप एक पॉजिटिव पर्सन हैं। यहाँ पे ये कार्ड, इनके हाथ में सनफ्लावर है, सूरजमुखी, जो कि डेफिनेटली पॉजिटिव एनर्जीज़ की बात करता है। साथ ही साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है आपकी लाइफ में शेयर करने वाली एनर्जीज़ की बात करता है, जहाँ पर आपके पास पावर भी होती है, पोजीशन भी होती है और आपके पास नॉलेज भी होती है। यानी कि एंजल्स एक हमें देखते हैं उस एनर्जीज़ में जहाँ पर हम संपूर्ण हैं, जहाँ पर हम कंप्लीट हैं। तो एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप कंप्लीट हैं। आपकी, अगर आप मेल भी हैं तो आपकी जो फेमिनाइन एनर्जीज है वो स्ट्रॉन्ग है, या आप उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यानी कि आपका वो पक्ष मजबूत हो सकता है, या आप उसको कर सकते हैं, या आपको जानने की ज़रूरत है, या फिर वो मजबूत है, आपको अपने दिल के हाथों बार बार मजबूर होने की ज़रूरत नहीं है। और जो फीमेल है उनके लिए यही बात है कि आपकी जो अंदर की फेमिनाइन एनर्जीज है, या जो अंदर की आपकी गॉडेस एनर्जीज़ हैं, वो पूरी अपने परवान पर होती हैं या परवान पर हैं। आपको ये जानने की ज़रूरत है, यानी कि आपकी गॉडेस एनर्जीज़ जो है आपको स्ट्रेंथ देती है, आपको करेज देती है और आपकी लाइफ में खूबसूरती को क्रिएट करती है। तो आप खूबसूरती का ही क्रिएशन है,
यहाँ पे एंजल्स इस बात को आपको डबल बार कंफर्म कर रहे हैं कि आप खूबसूरती का क्रिएशन है और आप जो भी बनाएंगे या आप जो भी करेंगे वो खूबसूरत ही होगा। चाहे आप मेल हैं या फीमेल, आप जो कुछ भी करने वाले हैं या करना चाहते हैं उसमें आपकी अथॉरिटी भी है और आप उस चीज़ को कर भी सकते हैं और साथ ही साथ आप उस चीज़ को खूबसूरत ही बनाएंगे। यहाँ पर आपको यही करने की ज़रूरत है। ये कार्ड है आपके नॉर्थ नोड का। आपको ये करने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली आप एक बैलेंस जगह पे हैं और जिस जगह पे भी आप बैलेंस जगह पे हैं वहाँ पर आप अपने नॉर्थ नोड में हैं। यानी कि डेफिनेटली आप उस जगह पे हैं जहाँ पे आप शाइन कर रहे हैं, जहाँ पे आप राइज कर रहे हैं, जहाँ पर आप होप वाली एनर्जीज में हैं या आपको रहना चाहिए। तो आपको यही जानने की ज़रूरत है कि आप इस टाइम पीरियड में जो भी करना चाहते हैं आप बिल्कुल बैलेंस जगह पे हैं, सही सिचुएशन में है, सही पोजीशन में हैं, आप अपने कामों को कर सकते हैं। यानी कि आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, अपनी होप के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है? ओह, बहुत सारे कार्ड हैं तो थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो इसलिए ही डिवाइन ने कहा था सीधा और सरल। तो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ ये है कि जैसे एंजल्स ने, जैसे ईश्वर हैं सीधे और सरल हैं, यानी कि कोई छल कपट वाली एनर्जीज नहीं है, सीधा डिवाइन लाइट है और कुछ उसमें कहानी नहीं है। इसी तरह से जैसे डिवाइन ने कहा सीधा और सरल, टैरो कार्ड ले लो सिंपल अपना, सीधा और सरल। ये भी सीधी और सरल एनर्जीज हैं जहाँ पर आप अपने पाथ पे हैं, अपना काम कर रहे हैं और अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है? आपको जो रिलीज़ करने की ज़रूरत है वो यही है कि आपके ऊपर जो अतिरिक्त भार डाले गए हैं या तो वो रिलीज़ हो रहे हैं या फिर उनको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है और अपने विज़न को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। यानी कि अगर जीवन में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भार डाल दिए गए हैं स्थितियों के, परिस्थितियों के या लोगों के, तो आत्ममंथन करने की यहाँ पर आपको ज़रूरत है। लाइफ की ब्राइट साइड आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि सूरजमुखी जहाँ पर भी सूरज होता है उसी तरफ उसका मुख होता है, इसलिए उसको सूरजमुखी कहते हैं। तो लाइफ में होप को नहीं छोड़ना है और लाइफ में हमेशा ही पॉजिटिव एनर्जीज़ को देखना है। कभी कभी चीज़ें हमारे ऊपर भारी हो जाती हैं या कभी कभी लोग हमें कैद करने की कोशिश करते हैं, हमारी लाइट को कैद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब भी लोग आपकी लाइट को कैद करने की कोशिश करते हैं या करें तो हमेशा याद रखिएगा वो टाइम पीरियड है आपके लिए इनर सर्च का, अपनी लाइफ में एनालाइजेशन करने का, जो कि आपको और कोई नहीं दे सकता, ऐसे ही लोग दे सकते हैं, क्योंकि अपनी मर्जी से तो हम एनालाइजेशन में जाएंगे नहीं, है ना। तो जब भी आपको ये लगे कि अतिरिक्त भार हो रहे हैं, इन भारों को उतारने के लिए आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है एक्चुअली, बहुत अच्छे मैसेजेस हैं। तो देखते हैं यहाँ पे डेफिनेटली आपकी शाइन को और आपकी लाइफ को कोई कैद करने की कोशिश कर रहा है ताकि आप ब्राइट तरीके से आगे ना बढ़ सकें, और आपको अतिरिक्त भार देने की कोशिश कर रहा है, आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, जिससे आपको ये लगे कि यहाँ पे, क्योंकि जब भी मैं इसको देखती हूँ ये हमेशा ही लाइट की एनर्जीज बताता है, लेकिन जब भी मैं इसको देखती हूँ मुझे हमेशा इसमें एक स्टार दिखाई देता है जो कि कैद है। यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हैं एक स्टार है जो कैद है, हालांकि लाइट की एनर्जीज बताता है लेकिन फिर भी मुझे यही मैसेज आता है इससे। तो यहाँ पे स्टार है जो कैद है, यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई आपको कैद करने की कोशिश कर रहा है या आपके ऊपर अतिरिक्त भार डालने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? यू हैव गॉट टाइम। तो आपसे कहा गया है कि आपके पास अभी जो समय है वो बहुत है और आपको जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास बिज़ी होने का कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन जो भी चॉइसेस आप बनाते हैं वो आपके अगले कदम को बेहतर बना सकती हैं अगर आप प्रेजेंट टाइम में होते हैं तो। इसलिए ही यहाँ पर मैसेज है आपके लिए एनालाइजेशन करने का, यानी कि आपको किसी चीज़ में जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें आपको पॉजिटिविटी देती हैं या पॉजिटिव रास्ते पर रख सकती हैं या पॉजिटिव दृष्टिकोण देती हैं, उन्हीं को देखने की और उसी को फॉलो करने की आपको ज़रूरत है। और आपको किसी भी चीज़ को अधूरा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आप खुद को भी नर्चर कीजिए, आपको जो अपने काम करने हैं वो भी कीजिए। और किसी कारणवश अगर आप स्लो हो जाते हैं या आपके कामों के रिजल्ट आपको वैसे नहीं मिल रहे या कोई आपकी चीज़ों को स्लो कर रहा है और आपके कामों के रिजल्ट आपको वैसे नहीं मिल रहे, तो ये डिवाइन विल है, ये किसी पर्सन की विल नहीं है, ये डिवाइन की विल है कि आप उस चीज़ के अंदर अपनी सिचुएशन का एनालाइजेशन जरूर करें, क्योंकि आपको किसी चीज़ की जल्दी नहीं है। डिवाइन चाहते हैं कि आप किसी भी चीज़ की जल्दबाजी ना करें। जाने अनजाने ऐसे लोग आपकी ही मदद करते हैं जब वो आपके ऊपर इस तरह की चीज़ें करते हैं, क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से वो काम नहीं करते जो हमें करने चाहिए। इसलिए जब ये लोग हमारे ऊपर करते हैं तो ये लोग ये सोचते हैं कि आपके ऊपर करते हैं, ये मेरे ऊपर, कि ये लोग ये सोचते हैं कि ये कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता, ये समझ नहीं पाए हैं आज तक कि डिवाइन के विल के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। द साउंड ट्रैक ऑफ योर लाइफ। और जो आप लोग ये पूछते हैं डिवाइन क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने आप से पूछते रहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। डिवाइन की एनर्जीज़ में जो कुछ भी उनकी प्लानिंग्स में है वही चल रहा है
जो लोग भी आपकी एनर्जीज़ को, आपकी लाइफ को मैनिपुलेट करते हैं या करने की कोशिश करते हैं या कर लेते हैं, वो इसलिए ही हो पाता है क्योंकि एक बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जीज़ का यूज़ करते हैं। और हर चीज़ में डिवाइन इंटरफेयर नहीं करता, वो आपकी विल देखता है, आपकी चॉइस देखता है, आपके डिसीजंस देखता है, आपके एक्शंस देखता है, या फिर आपकी फ्री विल देखता है और आपकी स्ट्रेंथ भी देखता है। आपको बहुत बहुत मायनों में हम लोगों को, जब हम इस धरती पर हैं ना, तो हमें हर एक चीज़ का, एक एक चीज़ का हमें टेस्ट देना पड़ता है। तो जो लोग टेस्ट में फेल होते रहते हैं, अपने आप को भारों तले दबाते रहते हैं, अपने डिसीजंस लाइफ के नहीं लेते हैं, वो लोग दूसरे को ज्ञान बहुत अच्छा देते हैं। तो वो लोग दूसरों को ज्ञान बहुत अच्छा देते हैं, यानी कि जो लोग अपनी लाइफ में देखिए डिसीजन ले लेते हैं, कुछ लोग जो ले लेते हैं उनको ईगो आ जाता है कि हमने अपने जीवन में ये डिसीजन लिया, तुमने नहीं लिया, है ना, नहीं लिया तो नहीं लिया, वो उस इंसान की परिस्थिति। लेकिन कुछ लोग जो कि अपनी लाइफ के अंदर खुद डिसीजन नहीं लेते हैं, वो दूसरों को भी नहीं लेने देते हैं, दूसरों को भी वो कदम नहीं उठाने देते हैं। और जब दूसरा कोई उठाता है या कोई काम करता है तो उससे कहते हैं तुमने ये गलत किया, हमने आज तक ऐसा नहीं किया, हमने आज तक ऐसा नहीं सोचा, तुमने ये गलत किया। सबकी अपनी जर्नी है, चाहे आप किसी की संतान हैं, चाहे आप किसी के माँ बाप हैं, भाई बहन है, कोई भी है, दोस्ती यारी रिश्तेदारी आपकी कोई सी भी किसी के साथ है। आप किसी की लाइफ को जब डिक्टेट करने बैठते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि आप ईश्वर नहीं हैं, आप माँ बाप हैं। आपके थ्रू आपकी जिम्मेवारियाँ उस इंसान की, उस आत्मा के प्रति हैं जिसने आपके घर में जन्म लिया है। लेकिन अगर आप टोटली उसकी लाइफ को डिक्टेट करने जब बैठ जाते हैं, एक एक डिसीजन को, उसके खाने पीने को, उसके बोलने को, उसकी इसको उसको, जब आप पूरी तरह से दूसरे की लाइफ को, अपने बच्चे की लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर उसकी फ्री विल ख़त्म हो जाती है। फिर उसे आगे भी वैसे ही लोग मिलते हैं। तो ये जो जन्म मरण की चीज़ें चली आ रही हैं, ये क्यों चली आ रही हैं? ये इसलिए तो लंबी चलती रहती हैं, लंबी चलती रहती हैं, जब तक लोग अपने डिसीजन नहीं लेते। और डिसीजन लेने का मतलब, या डिसीजन अपने खुद लेने का मतलब, या किसी को लेने देने का मतलब ये नहीं है कि आप विद्रोही हो जाएं, आप बागी हो जाएं, अपने माँ बाप को आप सम्मान ना दें, उनकी बेइज्जती करने लग जाएं। दोनों में अंतर है। सब में आपको एक बैलेंस बना के चलना होता है। इसलिए आपसे कहा गया है फिलहाल लाइफ में जो कुछ भी है उसमें एक बैलेंस बनाते हुए चलिए। और ये देखिए कि आपको यूनिवर्स क्या गाइड करने की कोशिश कर रहा है। पॉजिटिविटी पर ही फोकस कीजिए, होप पर ही फोकस कीजिए। आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने ध्यान को उन चीज़ों से हटा लीजिए जहाँ पर डिसहार्मनी है या जहाँ पर खुशियाँ नहीं हैं। आपको उस चीज़ पर फोकस करना है जो चीज़ें आपको होप देती हैं, जो चीज़ें आपको पॉजिटिविटी देती हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में वही एक्सपीरियंसेस मैनिफेस्ट होंगे। तो यहाँ पर कोई आपकी लाइफ को बाउंड करना चाहता है, बाइंड करना चाहता है, सेट योर सेल्फ फ्री। ओल्ड थॉट पैटर्न में नहीं बनना, ओल्ड हैबिट्स में नहीं बनना, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम में नहीं बनना। ये चीज़ें सिर्फ आपके पंखों को बांधती हैं और आपको कैद कर लेती हैं, जबकि आप उड़ने के लिए बंधे होते हैं, जबकि आप शेयर करने के लिए बने होते हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग खुद ये चीज़ें कर रहे हैं, ओवरबर्डन कर रहे हैं खुद को, और यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग आपको ये कर रहे हैं, आपके पंखों को बांधना चाहते हैं, आपकी उड़ान को बांधना चाहते हैं, जबकि आप उड़ने के लिए बने हैं। तो लोग नहीं, क्योंकि जो लोग खुद नहीं उड़ते या उड़ नहीं सकते, वो दूसरों के पंखों को काट देते हैं या काट देना चाहते हैं। और अगर कोई ऐसा इंसान जो खुद उड़ रहा है, उसे लगता है मुझसे ऊंचा ना ये इंसान उड़ान जो है उड़ ले, मुझसे ऊंचा उड़ कर ना पहुँच जाए, मुझसे ऊंचा ना दिखाई देने लगे, इसका व्यू मुझसे ऊंचा ना हो जाए। Winds of change is just life updating itself, engaging in it and discover the benefits it hold for you, even if they seem hidden, they are there। तो आपसे कहा गया है कि अपने विज़न को जस्ट चेंज कर लीजिए। तो आपके विज़न को चेंज करने से आपके विज़न को देखिए, चेंज कहा गया है ना, अपने विज़न को चेंज कर लेने से। और यहाँ पे आपका विज़न ब्लॉक है, या फिर आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भार दे रही हैं, या आपके कंधों पर या आपकी कमर पर भार की तरह हैं, या लोग आपके कंधों और कमर पर भार डालने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको किसी मुसीबत में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, या कोई तकलीफ़ आपको देना चाहते हैं जिससे आपको हैवीनेस महसूस हो, या आपके कंधों या कमर में दर्द हो, आपके शोल्डर में पेन हो, आपके घुटनों में परेशानी हो, आपको फिजिकल पेन हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो हवा के दौर हैं बदल रहे हैं, चेंज आ रहा है। तो जैसे जैसे समय बदले वैसे वैसे आपको भी बदलना होगा, जैसे जैसे स्थितियां बदलें वैसे वैसे आपको भी बदलना होगा। ये जो भी बदलाव आप लाएंगे वो आपके नॉर्थ नोड के लिए ही है। लाइटनिंग द डार्कनेस, दोनों जगह लाइट ही चल रही है। तो जो इंसान है वो लाइट को जलाता है,
ताकि वो घर में रोशनी कर सके। पर अगर आपके हार्ट में लाइट जलती है तो आप पूरी दुनिया में रोशनी कर सकते हैं। इसलिए एंजल्स हमें उसी रूप में देखते हैं, इसलिए एंजल्स हमें इसी तरह से प्यार करते हैं जहाँ पे हमारे दिल में रोशनी है। इसलिए वो हमें सबसे खूबसूरत मानते हैं और हमें मंत्रमुग्ध होकर देखते हैं, हमसे इतना ही प्यार करते हैं। एनर्जी लेवल की जो चीज़ें हैं ना, यानी कि एनर्जेटिक लेवल पे जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही डिफरेंट हैं। जब हम जैसे ही हम इस बॉडी को छोड़ देते हैं ना, ये छोड़ देंगे, तो जितनी ये चिंताएं हैं ना, पीड़ाएं हैं, ये भी यहीं रह जाएंगी। लेकिन उससे पहले जब आपने शरीर में जन्म लिया है तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से पूरा नहीं करते तो आपकी ये कह देने से, जैसे कई लोग कमेंट में ये लिख देते हैं कि हम तो अब इस जीवन से मुक्ति पा लें। मुक्ति ऐसे नहीं मिलती है। अगर आप कोई गलत कदम भी अपने जीवन के साथ उठा लेंगे, यानी कि अगर आप कोई ऐसा गलत कदम उठा लेते हैं कि आप अपना जीवन ख़त्म कर रहे हैं, तो भी मुक्ति नहीं है। वो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा गलत काम हो जाएगा। क्योंकि जो लोग भी इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो जो ये स्पिरिट्स वगैरह छोड़ी जाती हैं, तो जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, एक्सीडेंट में जिनकी डेथ हो जाती है, अकाल मृत्यु जिनकी हो जाती है, उस अकाल मृत्यु के अंदर उनकी सोल को ट्रैप कर लिया जाता है। ये वो ट्रैप हो जाती हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाती। यानी कि उनको अपना वो टाइम पीरियड पूरा करना होता है जो कि उनका इस अर्थ पे रहते हुए होता है। आपको उतने ही साल यहाँ पे बिताने पड़ेंगे एनर्जेटिक लेवल पे, यानी कि फिजिकल रूप में आपको उतना टाइम बिताना पड़ेगा। आप पार नहीं हो सकते, या तो कोई आपको क्रॉस ओवर करवाए, कोई ऐसा साइकिक मीडियम हो जो आपको क्रॉस ओवर करवाए। लेकिन कौन सा साइकिक मीडियम आपके लिए है, क्योंकि हर साइकिक मीडियम आपको क्रॉस ओवर नहीं करा सकता, क्योंकि हर एक जो साइकिक और मीडियम है आपके लिए नहीं होता। और दूसरा, अगर आपका टाइम पीरियड है तो कोई भी आपको पार नहीं करा सकता। और तीसरा, ऐसा नहीं है कि एनर्जेटिक लेवल पे खतरे नहीं हैं। आप खुद देखते हैं कि जैसे हम दोनों ही चैनल पे इन चीज़ों के बारे में बातें करते हैं कि एंटिटीज़ हैं, स्पिरिट्स हैं, घोस्ट हैं, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ की हैं, जो कम खतरनाक भी हैं और ज़्यादा खतरनाक भी हैं। तो अगर कोई आप अपने जीवन के साथ कोई गलत कदम उठा लेते हैं, या कोई अकाल मृत्यु जैसा आप काम कर लेते हैं, या इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो खतरा तो वहाँ पर भी है। और ख़ास तौर से जब आपके साथ कोई स्पिरिट अटैच करी जाती है तो वो कहाँ से आती है? वो ऐसी ही तो होती हैं जिनको या तो जगाया जाता है पिटिशन के जरिए, या जिनकी अकाल मृत्यु होती है उनको पकड़ लिया जाता है तांत्रिकों के जरिए, या जो लोग भी ऐसा काम करते हैं वो इस तरह की सोल्स को पकड़ लेते हैं और फिर उसको या तो पीड़ित करते हैं, या फिर उनको इस तरह से अटैच कर दिया जाता है दूसरे के साथ में। तो अगर आपको मेरी बातें सुन के डर लगता है तो मेरी वीडियोज़ आपके लिए नहीं है। अगर आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं, अपडेट होने के लिए तैयार नहीं हैं, मेरी वीडियोज़ आपके लिए नहीं है। अगर आपका कमज़ोर दिल है तो मेरी वीडियोस आपके लिए नहीं है। मेरे वीडियोस नहीं देखिएगा अगर आप कमज़ोर दिल के मालिक हैं तो, क्योंकि मैं तो स्पिरिट्स की, एंटिटीज़ की, घोस्ट की बात करती हूँ। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ये चीज़ें बहुत हैं, ठीक है। और कल भी थी, आज भी हैं, और सालों साल से हैं, बचपन से ही हैं ये सब चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस में। तो बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ पता है। अगर आप नहीं सुन सकते, अगर आपको सुनने में डर लगता है, या आपके परिवार में किसी को नेगेटिविटी लगती है, आप मत सुनिए। आपकी लाइफ में जो चीज़ें आपको पॉजिटिविटी देती हैं उन्हीं के साथ आप जुड़ के रहिए। मेरी किसी भी बात से आपको टेंशन होती है, आपको डर लगता है, आपको परेशानी होती है, नहीं देखने की ज़रूरत है। सच में नहीं देखने की ज़रूरत है। मुझे बुरा थोड़ा ना लगेगा, मैं थोड़ी ना चाहती हूँ कि आप नेगेटिव हो जाएं, लेकिन आप लाइफ का ये भी एक रूप है। किसी ना किसी जन्म में आपको ये भी देखना और सुनना ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि आपकी लाइफ में आपको हर एक एरिया को, लाइफ के हर एक चीज़ को आपको एक्सपीरियंस करना ही होता है, तभी आपकी सोल का सर्कल कंप्लीट होता है, उससे पहले नहीं होता। खैर जो भी है। और वैसे मैं सोच रही हूँ कि जो लोग भी ये चीज़ें सुन नहीं पाते हैं, मैं इससे अच्छा मेंबरशिप का जो ऑप्शन है वो ऑन कर दूँ, इनकी मेंबरशिप स्टार्ट कर दूँ, ताकि फिर जो चंद लोग हैं उनको ही उस तरह की बातें सुनने को मिलें जो यहाँ पे मैं बता रही हूँ। राय दीजिएगा, आप क्या राय देते हैं, मेंबरशिप शुरू कर दूँ क्या? जो भी है, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।